परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूँ कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आप इस वचन को सुने और समझे कि सचमुच परमेश्वर जो है हमारा कितना दयालु है, करुणा करने वाला है और हमारी सहायता मदद करने वाला है। और हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है यह भी आपको मिलेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ भजन संहिता 115 का 1 है। यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। मेरे प्रभु सब कुछ करने वाले हैं। अपने नाम के निमित्त अपनी करुणा के अनुसार जैसे प्रभु बोले हैं वैसे वो अपने कार्य करते रहते हैं। मेरे प्यारों, संसार क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जो हम सब दुख में रहते हैं तो हमारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारा सब मदद करता रहता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है और हमें चंगा करता है। और कोई कह नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा। मेरे प्यारों, वचन बता रहा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा उसने वही किया। आप देखेंगे संसार के तमाम भी ईश्वर कहलाने वाले इस धरती पर हैं। कितने कितनी जगहों पर आप देखेंगे बने हुए हैं एक से एक सुंदर से सुंदर मंदिर, सब कुछ बना है। परंतु हमारा परमेश्वर इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। मेरे प्यारों, वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करिए। जो हमारा परमेश्वर आत्मा है तो हमारा परमेश्वर इस धरती पर कैसे रहेगा। मेरे प्यारों, इस धरती तो अशुद्ध है। जब यीशु मसीह पांव धरेंगे, दोबारा आगमन होगा तो ये पवित्र होगा। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो कैसे हैं आप समझ सकते हैं। जैसे वचन बता रहा है कि उनके ईश्वर कैसे हैं, ये भी वचन सुने। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है और मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। जैसे वे वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। वचन बताया गया कि उनकी मूर्ति तो सोने चांदी की है। मेरे प्यारों, वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ भी सुन सकती और आशीष भी नहीं दे सकती है। सोचिए, परंतु हमारा परमेश्वर सोने चांदी का नहीं है कि कोई उन्हें चुरा ले जाए। न हमारा परमेश्वर कागज का है कि कोई उसे जला दे या फाड़ दे। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर मिट्टी का भी नहीं है कि कोई उसे गला दे पानी से या उसको हथौड़े से तोड़ दे। हमारा परमेश्वर पत्थर भी नहीं है कि कोई उसे फोड़ दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करते हैं। एकमात्र हमारा सच्चा परमेश्वर है जो हमारे सारे कार्य करता है। हर दुखों में, हर परेशानियों में वो हमारी सहायता करता रहता है। इस संसार के लोग जो भरोसा रखे हैं जिस चीज़ पर जो वचन बोला गया है कि आप देखेंगे वो बना रहे हैं मिट्टी का और मिट्टी का खूब पूजा करेंगे और ले जाकर फिर गड्ढे में फेंक देंगे। कहाँ रहा उनका ईश्वर। अगर ईश्वर मानते तो उसको रखे रहते, परंतु वो नहीं रख रहे हैं, वो फेंक दे रहे हैं। तो उनका भरोसा कहाँ है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा आत्मा है। हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं और वो हमें आशीष देता रहता है। हालेलुया। तो उनकी तरह नहीं बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है वो सारे बीमारियों परेशानियों से हमें उबारता है। आप देखेंगे, हम अपने पुराने जीवन की बात बताते हैं कि जब हमें पत्नी को शैतान पकड़ता था तब हम ओझा को पकड़ते थे। लोग कहते हैं अरे ओझा को बुलाओ। ओझा आता था, कुछ ऐसे फोड़े होते हैं जो कहते हैं माई है, उसका पूजा करना होता था, उसको बुलाकर सब कुछ करना होता था, महीने भर उसका बर्ताव करना होता था। इन सब बातों को करना होता था। हर महीने, हर जो सप्ताह है, हर एक तरह का पूजा है उसमें करना है। समाज के स्थिति को देखते हुए करना। मगर लाभ क्या था
कुछ भी लाभ नहीं था। ईश्वर तो है, परंतु ईश्वर कैसे हैं जो बोल नहीं सकते, ना आशीष दे सकते हैं, ना हमें संभाल सकते हैं। मेरे प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसको माने तब उन्होंने हमें आशीष से भर दी है। हालेलुया। जो सच्चाई ईमानदारी से प्रभु के पास आता है, अपने पापों को अंगीकार करता है, प्रभु से क्षमा करते हैं और उसे आशीष से भर देते हैं। मेरे प्यारो, एकमात्र हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सब काम पूरा करता है। कोई भी समस्या होगा सबको निवारण करेगा, चाहे शैतान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे आपका पाप श्राप हो, सबको प्रभु दूर करेगा। आप देखेंगे मूसा समुद्र को कैसे दो भाग कर देता है। आप देखेंगे उनके ईश्वर बैठकर रो रहे हैं। मेरे प्यारो, यहोशू को भी देखेंगे यरदन नदी को सुखा देता है। मेरे प्यारो, सब परमेश्वर के हाथ में है। उसने सूर्य और चांद को रोक दिया। क्या है? ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, जो अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उसको पूरा करता है। हालेलुया। तो वो जीवित है, वो स्वर्ग में है, जो चाहता है वो करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज कितने प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चलेंगे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।